हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक एट ब्लॉगेश्वरी एंड दिस इज अनदर लॉन्ग वीडियो ऑफ माइन। एंड जो लोग मेरी कम्युनिटी में न्यू ज्वाइन हुए हैं वो जाके मेरे पुराने व्लॉग्स चेकआउट कर सकते हैं, जिनमें मैंने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दैट व्हाट आई एम डूइंग, हु आई एम, व्हाट आर माय हॉबीज। ये तो आपको मेरी स्टेइंग एट होम सीरीज के थ्रू पता चलता ही रहता होगा। एंड द नेम ऑफ दिस वीडियो इज स्टेइंग एट होम। यस, यू हर्ड इट राइट। जो मेरी सीरीज चल रही है, जो मैं छोटे छोटे एपिसोड्स में लेकर आती हूँ, आज मैं लेकर आई हूँ उसका फुल फ्लेज वीडियो। एंड शॉर्ट्स में तो मैं एक एक क्रिएटिविटी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ ना। इन दिस वीडियो आई एम गोना डू ऑल द creativities together and then share with you. And जिन लोगों ने स्टेइंग एट होम सीरीज के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं, डू चेक आउट ऑन माय चैनल, दैट इज व्लॉगेश्वरी। और आप लोगों को बहुत मजा आएगा क्योंकि मैं छोटी छोटी क्रिएटिविटीज करती रहती हूँ, कैसे जुगाड़ लगा के चीजें करी जाती है ना, वो आपको मेरे चैनल पे सीखने के लिए मिलेगा। खाना तो मुझे बनाना आता नहीं है, बट स्टिल आई डू कुकिंग एंड बहुत बुरा तो नहीं बनाती हूँ मैं, काफी चीजें ठीक ठाक सी बना लेती हूँ। एंड जैसे मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में चीजों को क्रिएट करती हूँ ना, वैसे मैं फूड में भी यही काम है मेरा कि मेरे को कुछ नहीं मिला तो मुझे जो समझ में आता है मैं एक घुमा फिरा के रेसिपी बना के शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। एंड प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड जो लोग मेरे चैनल पर अभी न्यू ज्वाइन हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड आपके लिए ऐसे मैं क्रिएटिव कंटेंट ऐसे लाती रहूंगी। एंड जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं उन्होंने काफी मुझे देखा होगा कि मैं धूप में बहुत शूट करती हूँ, बिकॉज इसमें फेस बहुत अच्छा आता है यार। तो मुझे धूप में शूट करना बहुत पसंद है और अभी धूप फेस पे आ भी नहीं रही है प्रॉपरली, मुझे ही एडजस्ट होना पड़ रहा है लाइक दिस। सो एज यू नो कि मैं बहुत टाइम से अपने घर पे हूँ, एक महीना हो चुका है मुझे घर पे रहते हुए। तो मैंने सोचा कि मैं एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरी स्टेइंग एट होम सीरीज को काफी ज्यादा आप लोग पसंद भी कर रहे हैं एंड काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं उस पर। तो जैसे कि मेरी सीरीज चल रही है स्टेइंग एट होम, तो मैंने इसका नाम ऐसा क्यों रखा कि स्टेइंग एट होम, क्योंकि स्टेइंग एट होम क्या है, हम डेली डेली तो अपने घर पे जाके रहते ही है ना। सो व्हाई स्टेइंग एट होम। बेसिकली स्टेइंग एट होम सीरीज का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में कुछ ऐसा आया था क्योंकि मैं घर पे रह रही हूँ। घर पे रहने का मतलब 24 आवर्स मैं अपने घर पर हूँ। जो हाईएस्ट पढ़ाई वाली स्टेज होती है दैट इज मास्टर्स, एंड वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। एंड नाउ जो मास्टर्स से पीएचडी का एडमिशन का फेज चल रहा है, बीच का जो प्रोसीजर चल रहा है, उसमें भी टाइम है, तो प्रॉपरली मैं अपने घर पे रह रही हूँ। तो स्टिल घर पे 24 आवर्स रहना भी एक चैलेंज होता है विदाउट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज जब हम लोग स्टडिंग फेज में होते हैं हम कुछ ना कुछ करने में बिजी होते हैं। स्कूल जा रहे हैं, आधा दिन तो स्कूल जाने में कंप्लीट हो जाता है, के बाद जो भी होमवर्क करना, खाना खाना, खेलना, इन सब चीजों में बिजी हो जाते हैं। बट जब आपकी लाइफ से ये सब चीजें निकल जाती है एंड आपको प्रॉपरली 24 आवर्स के लिए घर पे छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे। तो बस मैं अपने इस टाइम को वेस्ट ना करके एक प्रोडक्टिव चीज में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई वो कंसेप्ट आया मेरे माइंड में कि मैं इस सीरीज का नाम ही स्टेइंग एट होम रखती हूँ। जो क्रिएटिविटी मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड द स्टेइंग एट होम सीरीज फर्दर। तो चलते हैं कुछ नया करने, और मैं आज आपको वीडियोस में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या क्रिएटिविटी करने वाली हूँ। सो लेट्स कम विद मी। सो एक्टिविटी नंबर 1, आज मैं जैसे कि मैं अपने एपिसोड्स में क्रिएटिविटी करती हूँ, पेंटिंग्स करती हूँ, आज मैं सबसे पहले वही करने वाली हूँ। तो ये रिमेंबर मेरा ओजी मग्गा, तो मैं ये नॉर्मली मग्स जो होते हैं उन्हीं को यूज करती हूँ। तो आज मैंने लिया है मैदा, तो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी कि मैं इससे क्या करने वाली हूँ। तो आज गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही है इस बीच, तो हम लोग बहुत आइसक्रीम खाते हैं, तो हमारे घर पे ऐसे डब्बे इतने सारे हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे कुछ करती हूँ। एंड मैंने एक डीआईवाई देखा था तो मैं इसे पेंट करने वाली हूँ। तो देखते कैसा टर्न आउट होता है। होप ये है कि खराब नहीं होगा, बिकॉज स्टेइंग एट होम में मैंने कई चीजें खराब करी है, एज यू नो जो मेरी सीरीज फॉलो करते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस मैदा, क्योंकि इसको पहले मुझे गूंदना पड़ेगा और गूंदने के बाद मैं बताऊंगी कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। आपको ये वाली क्रिएटिविटी देखनी है ना तो लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज मैं भी एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखती हूँ ये कैसा टर्न आउट होता है। यह थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ही गीला। Why I do these kind of things? जो कुछ इस टाइप का डो रेडी कर दिया मैंने, तो इसमें मैंने आटा मिक्स कर दिया मैदे की जगह, क्योंकि आटा इजीली गूंद भी जाता है ना जल्दी से। अभी मुझे ना जस्ट याद आया कि ये क्रिएटिविटी कुछ नई नहीं है, ये मैंने पहले भी कर रखी है। रिमेम्बर मेरी गणेश जी वाली वीडियो, और नहीं देखी तो जाके देख लेना, मैंने उसमें भी आटे से गणेश जी बनाए थे। और अब तक तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या करने वाली थी विद दिस। तो मैं इस आटे को एज अ ड्राई क्ले यूज करने वाली थी। तो मैं बस यही बता रही थी कि अगर ड्राई क्ले ना हो तो ऑल्टरनेटिव्स तो होते हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। जो ज्यादा और उस पर चिपके ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेना, वो आटा अपने आप गीला हो जाता है, और गीला होकर आटा चिपचिपा हो ही जाता है। तो ये ऐसे आराम से इस पर चिपक जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
फ्लावर्स तो बन के रेडी हो गए हैं, मैं इन्हें ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ और जब तक ये ड्राई हो रहे हैं तब तक मैं अपने आइसक्रीम बॉक्स को पेंट कर लेती हूँ। मैं इस पे लाइट कलर्स ही करूंगी क्योंकि न्यूड कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं काफी। सो सबसे पहले तो मैं पूरे को व्हाइट ही कर दूंगी ताकि इस पे प्रॉपर जो भी मैं कलर ऐड करना चाह रही हूँ वो प्रॉपर से आ जाए। नाउ यू कैन सी मैंने इसको फुली पेंट कर दिया एंड मैंने इस पे पैटर्न ये स्ट्रिप्स वाले बनाए हैं। जैसे ड्राई हो जाए ना तो इसके ऊपर मैंने सोचा है कि इस बार मैं ग्लू से जो एक कोट नहीं लगाते ऊपर टॉप कोट होता है जिसकी वजह से वो पूरा ड्राई हो जाता है अच्छी तरीके से। एक टॉप कोट रेडी हो जाता है, इससे देखते हैं whether it works or not। and as you know guys कि फेविकॉल जब ड्राई होता है ना तो अपने आप ही उसका वाइटनेस खत्म हो जाती है एंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है। मैंने इसको फुली कोट कर दिया एंड लेट इट फॉर ड्राई। देखते हैं इसके बाद ये कैसा टर्न आउट होता है, जो मैं चाह रही थी वो हो पाएगा कि नहीं इससे। यू कैन सी ये पूरा ड्राई हो चुका है और इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने कुछ फेविकॉल लगाया था। जब मैंने इसको पुट किया था तब थोड़ा व्हाइटनेस थी इसमें, बट सूखने के बाद पूरी तरीके से वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसके सरफेस को भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। मेरे पास ये बहुत सारे लेसेस पड़े हुए थे तो मैं इससे अब इसको डेकोरेट करना शुरू करूंगी। एज यू कैन सी मेरे पास दो डिफरेंट पैटर्न्स के लेसेस हैं। सो फाइनली मैंने लेसेस को कट कर लिया है, देखते कौन सा किसके साथ जाता है। आई गेस फाइनली लेस को भी अटैच कर ही लेते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने उसको अटैच कर दिया है फाइनली, क्योंकि ये थोड़ा बॉर्डर्स पे ना प्रॉब्लम हो रहा था चिपकाने में। अगर आपसे ना चिपके ना तो किसी हेवी चीज पे इसको पेस्ट करके दबा देना, किसी चीज से आराम से चिपक जाएगा। फाइनली मैंने फ्लावर्स में भी कलर कर दिया है एंड काफी मिनिमल सा कलर किया है बिकॉज मुझे सिंपल चीजें अच्छी लगती है। अब इस पे बाय यूजिंग फेविकॉल पेस्ट कर दूंगी मैं। फ्लावर्स यहाँ पे लगाए उनको मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, बट मेरे को यहीं पे अच्छे लग रहे थे तो मैंने इनको सिंपली छोड़ दिया ऐसे। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट गाइस। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसा बनके रेडी हुआ है। स्टेइंग एट होम की एक एक्टिविटी तो चेक हो चुकी है, दैट इज क्रिएटिविटी। मुझे इस बकेट को DIY करके काफी अच्छा लगा और मुझे काफी प्यारा भी टर्न आउट हुआ है। और एक एक्टिविटी तो चेक हो चुकी है। एंड आप देख रहे होंगे कि मैंने हर वीडियो में एक नया आउटफिट पहना है, तो उसके लिए मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये वीडियोस मैंने एक दिन में शूट नहीं करी है, मल्टीपल डेज लगा, क्योंकि कोई भी चीज करने में 4-5 घंटे बहुत आराम से जाते हैं। तो मैंने मल्टीपल डेज में ये व्लॉग शूट किया है, तो उसके वजह से कंफ्यूज मत होना गाइस। दिस इज एक्टिविटी नंबर 2। तो बहुत ढूंढने के बाद भी किचन में मुझे मैगी नहीं मिली है। मम्मी से कन्फर्म करने के बाद मुझे पता चला कि मैगी खत्म हो चुकी है एंड अभी लाने वाला भी कोई नहीं, और मुझे मैगी खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। तो मैंने सोचा कि प्लेन ओट्स पड़े हुए हैं घर पे, तो मैं मैगी का टच प्लेन ओट्स को देके बनाऊं। सो सिंपली वैसे ही बनाऊंगी जैसे मैगी बनाते हैं, बस नूडल्स को ओट्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। करते अपनी रेसिपी को शुरू। एक टमाटर लिया है और एक प्याज लिया है मैंने, क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ बस। तो 2 हरी मिर्च लिया है मैंने एंड थोड़ा सा धनिया ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को चॉप कर लेते हैं। पैन गरम होते ही सबसे पहले मैं उसमें ऑयल डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें स्लेट चिलीज डालूंगी, इसके बाद अनियंस, ये ओट्स हैं, इसको हमने जार में भर के रख दिया क्योंकि इसका पैकेट बहुत बड़ा था, तो जार में आ गए सारे। तो अनियन हल्का सा गोल्डन हो चुका है, अब इसमें मैं टमेटोज ऐड कर दूंगी। अब आई एम एडिंग मैगी मसाला इसमें।
मैं इसमें हल्का पानी ऐड करूंगी। जब तक वो साइड बाय कुक हो रहा है, मैं यहाँ से ओट्स ले लूंगी। ज्यादा नहीं लूंगी, थोड़ा सा लूंगी क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ। बस ओट्स ऐड करूंगी। थोड़ा सा पानी और इसको कुक होने के लिए। हल्का से इसमें जाएगा नमक। तो बस 2 मिनट तक इसको कुक करना है। अब ये पक चुका है तो गैस ऑफ कर देते हैं एंड गार्निश इट विद बहुत सारा धनिया एंड इट्स रेडी। लेट्स सर्व दिस। पर ये मैंने इतना कम बनाया कि ये बस मेरे लिए ही बना है। एंड सी, तो बारी है इसके टेस्ट की, तो यहाँ से चल के टेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्टिंग। टेस्ट करते हैं, देखते कैसा बना है। टू नंबर एक्टिविटी चेक। अब मैं जल्दी से इसको फिनिश करती हूँ, अब जाके नेक्स्ट एक्टिविटी देख कर आऊँ। So, आज मुझे मेकअप का बहुत ज्यादा आइडिया तो है नहीं, बट रिसेंटली आई गॉट दिस कमेंट। मैंने सोचा कि मैं अपना लिप कॉम्बो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आई एम यूजिंग दिस एक्वालॉजिका का ग्लॉस। तो सिंपली ये ट्रांसपेरेंट इन कलर है। इसको सबसे पहले मॉइस्चर के लिए मैं अपने लिप्स पे लगा लेती हूँ। आफ्टर दैट आई गॉट दिस ऑनलाइन फ्रॉम ग्रीन हर्ब्स, उसका नाम है शायद साइड का, एंड दिस इज द शेड ऑफ 12 अक्षी मीडियम न्यूड ब्राउन मिनी लिपस्टिक्स। यहाँ पे मैं आपको लिंक अटैच कर दूंगी। हर्बल लिपस्टिक्स एज द ब्रांड सजेस्ट। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं, इसमें 20 पीसेस आए थे। तो इस डार्क शेड से मैं अपने लिप्स की सबसे पहले आउटलाइन कर लेती हूँ। एंड आफ्टर दैट आई हैव दिस स्विस ब्यूटी का न्यूड कलर का लिपस्टिक। इसका शेड है 213 बेयर। मुझे नहीं पता ये कौन सा कलर होता है, ठीक है। तो ये शेड है। इसको मैं अपना इनर फिलिंग्स जैसे आउटलाइन उस डार्क कलर से कर लिया एंड इनर में इसको फिल कर लेती हूँ। सो दैट इज ऑल मेरा लिप्स। और फिर मेरे लिप्स कुछ ऐसे दिखते एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड दिस इज वेरी रैंडम गाइस। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने मुंह पे ये ब्लश लगाऊं, देखते कैसा लगता है। My God, did I get sun-kissed look? So, to let me know in the comments कि कैसी लग रही हूँ मैं। पागल हूँ मैं। बेकार तरीके से ब्लश लगाया। सी, यहाँ पे हल्का लगा है, यहाँ पे डार्क हो गया है। वेलकम एट फोर्थ एंड लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस वीडियो। तो जैसे कि आपने मेरे वीडियोस में देखा है, मैं और डैडी हमेशा पॉटिंग करते रहते हैं। तो आज भी हमें एक इंडोर प्लांट की रिपोर्टिंग करनी थी, जिसके लिए सबसे पहले हमने पॉट्स में वही सिंपली होल करे जाते हैं बैक साइड पे, एंड उस होल के ऊपर कुछ रख दिया जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने दिया रखा था, यहाँ पे भी दिए को तोड़ के बस उसके ऊपर कवर करने के लिए रख दिया ताकि होल से मिट्टी पास ना हो। एंड देन इसके बाद उसमें बहुत सारा सॉइल ऐड करना है। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा कॉशन के साथ ही ऐड करेंगे सॉइल, बिकॉज जो हमने पत्थर ऐड करे हैं वो कहीं हिल ना जाए अपने पोजीशन से। और सॉइल डालने के बाद अब यहाँ पे ये पाम ट्री है जिसको हमें रिपोर्ट करना था। तो पुराना वाला पॉट बहुत ही ज्यादा पुराना भी हो चुका है और ब्लैक कलर अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो डैडी और मैंने मिलकर उस प्लांट को बाहर निकाला एंड उसको दूसरे वाले पॉट में ट्रांसफर कर दिया। पर दूसरे पॉट में ट्रांसफर करने के बाद पता चला कि उस प्लांट की हाइट ज्यादा ऊंची लग रही है। तो पहले उसके रूट्स में से सॉइल को हटाया एंड उसके बाद उसको दोबारा डाला एंड उसके ऊपर से बहुत सारी सॉइल ऐड कर दी ताकि वो एक बैलेंस में आ जाए। इसमें आने के बाद जितने भी सॉइल में मतलब गड्ढे हो जाते हैं ना जो सॉइल के पानी की वजह से, तो उसको तोड़े एंड इसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली और जो नीचे मिट्टी थी वो सारी उठा के मैंने पॉट के अंदर ही डाल दी, बिकॉज वो सॉइली है, वो यूज हो जाएगी आराम से। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी का पानी। इसमें मैंने क्या किया, सिंपली 1 चम्मच हल्दी ली है एंड जग में नॉर्मल आरओ वाटर यूज किया है। उसको मिक्स करके बस प्लांट में डाल देना है। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और उसमें कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है। और फाइनली मेरा पाम ट्री हो चुका है रिपॉट। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये पॉट कैसा लगा। मुझे तो काफी पसंद आया ये वाला पॉट। And this is the only concept of मेरी staying at home series too. Let me know in the comments आपको मेरी ये छोटी छोटी क्रिएटिविटीज कैसी लगती हैं। And staying at home series ongoing है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। So that's about this video. Hope you like it and don't forget to like, share and subscribe Vlogeshwari. And that's about it. चलो bye bye.